आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी खबर में, जहां आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उन बड़े फैसलों की जो हर भारतीय परिवार की जिंदगी में सीधा असर डालने वाले हैं। गरीब से लेकर किसान तक, मजदूर से लेकर छात्र तक, हर वर्ग के लिए सरकार ने राहत की सौगात दी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके वो बड़ी घोषणाएं जो आज देश में उम्मीद की नई किरण लेकर आई हैं। पहली बड़ी खबर, हर परिवार को RS 9000 की जीवन सहायता योजना। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री परिवार सहायता योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर महीने 9000 की सीधी नकद सहायता दी जाएगी। राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी ताकि किसी तरह की दलाली या भ्रष्टाचार न हो। इसका मकसद महंगाई से जूझ रहे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है। अगली बड़ी खबर, महिलाओं को 10,000 का मातृत्व बोनस और गैस सब्सिडी। दोस्तों, महिला के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने नारी सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत गर्भवती और नवजात शिशु की माताओं को 10,000 का मातृत्व बोनस और गैस सिलेंडर पर 400 की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लागू होगी, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए 5,000 का फसल सुरक्षा बोनस। दोस्तों, सरकार ने किसानों के लिए नई प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा योजना शुरू की है। इसके तहत हर किसान को साल में 5,000 का बोनस दिया जाएगा ताकि वे बीज, कीटनाशक और खाद खरीद सकें। साथ ही खरीफ और रबी फसलों पर फसल बीमा की सीमा भी बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य खेती को और सुरक्षित और लाभदायक बनाना है। अगली बड़ी खबर, युवाओं के लिए 7 लाख तक का एजुकेशन और जॉब सपोर्ट लोन। दोस्तों, सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए युवा सशक्तिकरण मिशन 2025 लॉन्च किया है। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को बिना ब्याज के 7 लाख तक का लोन मिलेगा। यह लोन शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग या स्टार्टअप शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य हर युवा को रोजगार या आत्मनिर्भरता की राह पर लाना है। अगली बड़ी खबर, वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य और यात्रा सुविधा। अब वरिष्ठ सम्मान कार्ड योजना के तहत अब 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को मुफ्त बस और ट्रेन यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने 12 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज भी शामिल किया है, जिससे बुजुर्गों को किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह कदम देश के हर बुजुर्ग को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा फैसला है। अगली बड़ी खबर, हर घर के लिए मुफ्त पानी और गैस कनेक्शन योजना। दोस्तों, मोदी सरकार ने हर घर सुविधा मिशन की घोषणा की है। इस योजना के तहत जिन परिवारों के पास पानी या गैस कनेक्शन नहीं है, उन्हें पूरी तरह मुफ्त में कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 के अंत तक देश के हर घर में साफ पानी और रसोई गैस पहुंचे। अगली बड़ी खबर, छोटे व्यापारियों को 2 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन। अब प्रधानमंत्री स्वरोजगार सहायता योजना के तहत देश भर के छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडरों को 2 लाख तक का बिना ब्याज वाला लोन दिया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारों को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इससे लाखों लोगों को दोबारा कारोबार शुरू करने का मौका मिलेगा। अगली बड़ी खबर, मजदूर वर्ग को 7,500 मासिक सहायता योजना। अब मोदी सरकार ने राष्ट्रीय श्रमिक सहायता योजना 2025 की घोषणा की है। इस योजना के तहत रोजाना मेहनत करने वाले दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य देश के श्रमिक वर्ग को स्थिर आय का सहारा देना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। छठी बड़ी खबर, आवास योजना में नया तोहफा। सरकार ने PM आवास योजना को और आगे बढ़ाया है। अब जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, उन्हें RS 3 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस बार सरकार ने 60 दिनों की स्पेशल विंडो खोली है। जो लोग इस अवधि में आवेदन करेंगे, उनका मकान 10 दिनों के अंदर अप्रूव किया जाएगा। अगर आप झुग्गी, किराए के घर या फुटपाथ पर रहते हैं, तो ये योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। कमेंट करें आवास योजना 2025 ताकि आपका नाम भी सरकारी सर्वे में जोड़ा जा सके। 7वीं बड़ी खबर, युवा और बेरोजगारों के लिए फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। मोदी सरकार ने युवाओं के लिए स्किल इंडिया योजना 2025 लॉन्च किया है। इस योजना में देश भर के युवाओं को फ्री ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट और जॉब असिस्टेंस मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, बस कमेंट करें स्किल इंडिया योजना 2025। 8वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 62,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं शुरू की। इनमें रोजगार, स्टार्टअप सहायता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। विशेष रूप से बिहार जैसे चुनावी राज्यों में इन योजनाओं से लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा। मोदी जी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति ही देश का सबसे बड़ा बल है। 9वीं बड़ी खबर, छोटे व्यापारियों के लिए ब्याज मुक्त लोन। सरकार ने MSME और स्वरोजगार योजनाओं के तहत 1 लाख तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी देने की घोषणा की है। अब छोटे
छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले या स्वरोजगार करने वाले लोग सरकारी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना देश के 25 लाख छोटे व्यापारियों के लिए शुरू की गई है। 10वीं बड़ी खबर, किसानों के लिए खाद बीज सहायता। अब किसानों को बीज और खाद खरीदने के लिए 6,000 सालाना दिए जाएंगे। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना। इसके लिए किसानों को अलग आवेदन नहीं करना है। अगर वे पीएम किसान से जुड़े हैं तो लाभ ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। 11वीं बड़ी खबर, राजस्थान में पीएम मोदी ने एक गोरा 22,100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़कों, रेल मार्गों और जल संसाधनों का विशेष विकास शामिल है। मोदी जी ने कहा कि यह निवेश राजस्थान को औद्योगिक और पर्यटन हब के रूप में बदल देगा और लाखों युवाओं को रोजगार देगा। 12वीं बड़ी खबर, बच्चों की शिक्षा के लिए नई मदद योजना सरकार ने शुरू की है। बाल शिक्षा बीमा योजना, जिसके तहत गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और टैबलेट दिए जाएंगे। साथ ही छात्रों के लिए 2,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति भी जारी की जाएगी। 13वीं बड़ी खबर, डिजिटल इंडिया के तहत नई सुविधा, अब डिजिटल पेमेंट और जन धन खातों में पैसा ट्रांसफर और आसान होगा। हर पात्र व्यक्ति को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा मिलेगा। इससे लाभार्थियों को बैंक की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। 14वीं बड़ी खबर, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए राहत, सरकार ने सम्मान पेंशन योजना 2025 की घोषणा की है। अब हर पात्र बुजुर्ग या विधवा महिला को 2,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया सरल है, बस आधार कार्ड और बैंक विवरण से आवेदन कर सकते हैं। 15वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने अवाडा ग्रुप की सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं की नींव रखी। इन परियोजनाओं से भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि होगी। मोदी जी ने कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 16वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। यह आधुनिक तकनीक से लैस भवन होगा, जिसमें डिजिटल कमांड सेंटर और मीडिया हॉल शामिल हैं। मोदी जी ने कहा कि यह कार्यालय संगठन की नई ऊर्जा और समर्पण का प्रतीक बनेगा। 17वीं बड़ी खबर, गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 34,200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तटीय विकास, मछली पालन और जलवायु सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का असली रास्ता विकास और नवाचार से होकर गुजरता है। दोस्तों, ये सभी योजनाएं सरकार ने देश के हर वर्ग तक मदद पहुंचाने के लिए शुरू की हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इन योजनाओं में शामिल हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में योजना का नाम लिखें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद तक सही जानकारी पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार की और भी नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली बड़ी खबर, गूगल ने घोषणा की है कि वह विशाखापत्तनम में 15 बिलियन की लागत से अपना नया AI हब स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया का टेक इनोवेशन पावर हाउस बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट से लाखों नौकरियों का सृजन और डिजिटल कौशल में वृद्धि होगी। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए 2 नई योजनाओं की शुरुआत की, जिनकी कुल लागत 35,440 करोड़ है। इन योजनाओं के तहत 100 पिछड़े कृषि जिलों में सिंचाई, दाल उत्पादन और फसल भंडारण को मजबूत किया जाएगा। मोदी जी ने कहा, भारत का किसान देश की रीढ़ है, उसकी तरक्की ही राष्ट्र की प्रगति है। अगली बड़ी खबर, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राजदूत सर्गियो घोर ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। मोदी जी ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर लोकतंत्र और नवाचार की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत भारती संस्था की सराहना की, जिसने संस्कृत को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने उदारा नामक नई पुस्तक का भी विमोचन किया और कहा कि संस्कृत भारत की आत्मा है, इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हर भारतीय का कर्तव्य है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे विदेशी उत्पादों का प्रयोग कम करें और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा, जब हम अपने देश की चीजें खरीदेंगे तभी भारत मजबूत बनेगा। यह वक्तव्य अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच आत्मनिर्भर भारत के संदेश को फिर से दोहराता है।